इस वक्त मौजूद हैं व्यापारी नेता प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी। और रस्तोगी जी, जानना चाह रहा हूँ, पूर्व में आपसे मेरे कई बार इंटरव्यू हुए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, तो आपने डॉक्टर MP आर्या का नाम लिया है हर बार, और आज उनका टिकट घोषित हो चुका है, तो क्या कोई खुशी वगैरह जाहिर करेंगे? बेहद खुशी है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने एक सुयोग्य उम्मीदवार को टिकट अब की बार दिया है, और मैंने तो आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पहले ही कहा था कि बारी बारी सबकी बारी, अब की है डॉक्टर आर्या की बारी। और अब मैं ये कहूँगा, एक ही नारा, एक ही नाम, डॉक्टर आर्या जय श्री राम। प्रचंड बहुमत से वो जीतने वाले हैं। आपके चैनल के माध्यम से जो विधानसभा के मतदाता हैं उनसे मेरा आग्रह है कि भारी मात्रा में उनके पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करें और उन्हें सरकार का अंग बनाएं। अभी तक आपने देखा होगा 4 दावेदार थे, 4 ग्रुप थे। जो दावेदार था उसके पीछे उनके जो समर्थकों की भीड़ थी, तो इस तरीका 4 तरफ डिवाइड थे। डॉक्टर आर्या को जो टिकट मिला है, तो जो 4 तरफ ये जो समर्थक थे वो सब एक तरफ आ जाएंगे, लग रहा है आपको? मेरी तो सभी लोगों से यही गुजारिश है और हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी है। डॉक्टर MP आर्या तो केवल एक साधक मात्र हैं। सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहिए। 17 में जो मोदी लहर थी, मोदी योगी लहर थी, क्या इस बार आपको लग रहा है ग्राफ नीचे आ रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी यानी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है ग्राफ नीचे आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के उद्देश्य से जो आयातित लोग थे, बस वही लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा का कोई भी आदमी पार्टी छोड़ के नहीं गया है। सचिन जी, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कार्यकर्ता काफ़ी है, अपना नेता काफ़ी है। तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक उद्देश्य यही है कि अपने विचारधारा के और अपनी टकसाल में जो ढाले हुए नेता हैं, उन्हीं नेताओं को टिकट दिया जाए। डॉक्टर आर्या के बारे में जानना चाह रहा हूँ, क्या विशेषता है उनमें, किस तरीका के व्यक्ति हैं वो? डॉक्टर आर्या जी एक सरल व्यक्तित्व के हैं और सहज हैं और सहज उपलब्ध भी हैं। अब तक के जो भी विधायक हैं उनसे काम लेने के लिए आदमी को, संवाद स्थापित करने के लिए आदमी को बरेली ही जाना पड़ा है। लेकिन डॉक्टर MP आर्या आपके चैनल के माध्यम से भी ये घोषणा कर चुके हैं कि मेरी 1 इंच जगह भी नवाबगंज के सिवाय कहीं दूसरी जगह नहीं है। तो जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब नवाबगंज में हमेशा उपलब्ध रहेंगे। लेकिन उनका इस बार जो मुकाबला होगा संभवतः भगवत शरण गंगवार जी से होगा, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। 6 बार के वो विधायक रह चुके हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, एक बड़े नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो किस तरीका से मुकाबला होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी हैं और समाजवादी के जो प्रत्याशी होंगे, इनमें किस तरीका का आप देख रहे हैं मुकाबला? सचिन जी, पूरी मीडिया इस बात को चीख रही है कि अब की बार 20 और 80 का चुनाव है। वो 20% के नेता हैं डॉक्टर MP आर्या, 80% के नेता हैं। MP आर्या जीतेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। ये पार्टी का बहुत अच्छा निर्णय है। पार्टी ने फीडबैक लिया, जो यहाँ से लगातार रिपोर्टिंग जा रही थी, जो जनता की, जन जन की पुकार थी, वो हमारी केंद्र तक पहुँची और उन्होंने उसके आधार पर निर्णय लिया। एक सुयोग्य, एक उचित प्रत्याशी को टिकट मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, समाजवादी में। तो क्या लग रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, अभी तक कोई भी ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नहीं गया है जो भारतीय जनता पार्टी के मूल से जुड़ा हो। अब चुनाव के वक्त में कुछ लोग अवसरवादी आ जाते हैं और कुछ सामाजिक समीकरण भी हुआ करते हैं सरकार बनाने के लिए। उस समय भाजपा इतनी सक्षम नहीं थी जब ऐसे लोगों को सम्मिलित किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी जन जन के हृदय में विश्वास कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की एक साख है, एक प्रतिष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम के द्वारा जनता का दिल जीतने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अधिक जनता मुखरित होकर के भाजपा के पक्ष में मतदान करने को आतुर बैठी। फिलहाल डॉक्टर आर्या से क्या उम्मीद रखते हैं आप? किस तरीका के व्यक्ति हैं, कैसा समर्थन मिलेगा उन्हें? डॉक्टर साहब बेहद समर्पित व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने जो समाज के लिए सेवा की है, जो समाज के लिए दिया है, आज उसका प्रतिफल देने का उन्हें अवसर आया है। मैं समझता हूँ इसमें समाज के लोग पीछे नहीं रहेंगे और उन्हें तन मन धन से सहयोग करेंगे। आज हमारे साथ में मौजूद हैं श्री कृष्णा इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य मदन मोहन दीक्षित जी। गुरुजी, आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने पहले आपसे मैंने एक इंटरव्यू लिया था
कि भाजपा के कई दावेदार हैं, उनके नाम मैंने बताए थे कि इनमें से कौन बेहतर रहेगा, तो आपने उस समय डॉक्टर MP आर्या का नाम लिया था और आज उनका ही नाम घोषित हो गया है, वही पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप? यहाँ सबसे अच्छी बात तो ये है कि पार्टी का जो हाईकमान है उसने इस बार बेसिक देखा है और बेसिक के आधार पर ही डॉक्टर आर्य को टिकट मिला है। पिछली बार दुर्भाग्य था उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन इस बार पार्टी ने बड़ा सोच समझ के, जानबूझ के और अच्छी तरह मापने के बाद ही टिकट डिक्लेयर कर दिया और डॉक्टर आर्य इसके लिए क्या कहूँ सुयोग्य उम्मीदवार थे। अच्छा, डॉक्टर साहब में ऐसी कौन सी खूबियाँ लगती हैं आपके लिए कि लोग उन्हें चुनेगी, और क्या उनके अंदर आपको लगता है कि विशेष है? डॉक्टर साहब के अंदर सबसे बड़ी तो खूबी ये है कि आप उनका सफारी पकड़ के जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ, एक चीज़। और दूसरा, संघ से जुड़े हुए हैं, संघ से बेसिक उनका जन्म ही संघ में हुआ, मेरा मानना तो है, और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आप मानते हैं अगर वो विधायक बनते हैं तो आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे? मेरा मानना आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, किसी कोई समस्या नहीं आएगी। तो चुनाव वगैरह लड़ाएंगे अब खुल के उन्हें? बेशक लड़ाएंगे।